हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों देखिए, 10th और 12 में एक कॉमन टॉपिक होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है एचआईवी को लेकर के और एड्स को लेकर के। कुछ मिथ हैं, यानी समाज में एचआईवी और एड्स को लेकर के कुछ मिथ हैं। पहले तो हम उन मिथ को खत्म करेंगे, साथ में ये बताएंगे कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके 10th बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी के हिसाब से। और जानकारी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इसकी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है और किस तरीके से ये फैलता है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षित यौन संबंध की, यानी इंग्लिश में सेफ सेक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, सेफ सेक्स का अर्थ होता है सुरक्षित और जिम्मेदार यौन व्यवहार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यौन संक्रमण, यानी यौन संक्रमण और अनचाही गर्भावस्था से बचाव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब ये रिलेशन जब भी बनाई जाती है तो इससे गर्भावस्था तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि जिसको हम संक्रमण बोलते हैं हिंदी में। और संक्रमण शुरू होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे कि एचआईवी है, या फिर एक स्टेज है जिसको हम एड्स कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा क्या कौन सी स्टेज होती है। तो ये सब निर्माण मतलब चीजें बाद में एक रूप धारण कर लेती हैं, और इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, और सही जानकारी और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एचआईवी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी और वायरस। कई बार पूछा था कि एचआईवी देखिए वायरस है। एचआईवी क्या है, देखिए मैंने शुरू में बोला था कि एचआईवी और एड्स में लोग अंतर ही नहीं जानते। तो एचआईवी क्या है, एक वायरस है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये बिल्कुल खराब कर देता है ये वायरस। आगे हम जैसे चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ये एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। सबसे पहले जैसे ये बॉडी में जाता है एचआईवी वायरस, तो इसका काम होता है, जो भी जैसे कि सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, रोग से प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती हैं, उनको खत्म कर देता है, और शरीर की बिल्कुल प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। यदि यह इलाज ना हो तो ये क्या है, बाद में एड्स में बदल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, पहले एचआईवी के रूप में ये बॉडी में एंटर करेगा, और सबसे पहले टारगेट होगा कि ये जितनी भी डिफेंस सेल्स हैं बॉडी के अंदर, या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और फिर अगर ये पूरी तरीके से अगर तुम इलाज नहीं कर पा रहे हो सही समय पर, तो ये फिर धीरे धीरे एड्स में बदल जाता है। अभी बताते हैं एड्स क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति कई वर्षों तक सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सही इलाज मिल जाए सही समय पर। इसका कोई भी इलाज, एक बोलते ना, कोई भी इलाज नहीं, इलाज तो है, लेकिन जब तक जियोगे दवाई पर ही जियोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एड्स क्या है। एड्स में हम बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स एक सिंड्रोम है, एक स्टेज है, एचआईवी वायरस है, दोनों में अंतर समझते चलना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरण है। क्या है, अंतिम चरण, यानी जब एचआईवी एंटर करता है उसके बाद एड्स हो जाता है, तो यहाँ पर लोगों को डर लगने लगता है कि भाई अब तो, लेकिन अगर आप सही से अपना जीवन यापन सही चला रहे हैं, दवाई इलाज सही चला रहे हैं, तो आप कुछ समय तक सही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। जब ये एड्स यानी अंतिम चरण के रूप में आ जाता है, तो यहाँ पर रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल बहुत कम हो जाती है, शरीर बहुत कमजोर होने लगता है, और बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं शरीर में। ठीक है, ये उपचार से एड्स की स्थिति को रोका जा सकता है। सही उपचार, अगर सही उपचार कर लिया जाए, सही ट्रीटमेंट कर लिया जाए, तो एड्स की जो स्थिति है उसको कुछ समय के लिए, यानी जीवन जीने के लिए आदमी जी सकता है। ठीक है, उसके बाद में एचआईवी कैसे फैलता है, सबसे बड़ी बात ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लोग हंसते हैं कि भाई एचआईवी है, सिर्फ देखिए असूचित यौन संबंध से ही नहीं फैलता है, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि पर हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, अरे भाई कुछ बातें और भी तो है, उनको भी पता होना चाहिए। जैसे संक्रमित खून चढ़ाने से
मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही एड्स था, HIV वायरस उसमें एंटर कर चुका, वही खून चढ़ा, ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर काफी पहले उसका टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि अगर HIV पेशेंट का खून अगर स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में एंटर कर जाए तो उसको भी HIV या एड्स होने की संभावना हो जाती है पूरी पूरी। उसके अलावा संक्रमित सुई इंजेक्शन, पहले अब डॉक्टर भी और लोग भी काफी क्या हो गए, जागरूक हो गए। पहले नहीं थी इतनी जागरूकता, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, हम छोटे थे, हम देखते थे डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो सुई जो सुई होती थी उसको उबालने के बाद में दोबारा लगा देता था। अब तो तुरंत आदमी टोक देता है कि भाई दूसरी सुई लगाओ। अब वो भी प्रयोग डॉक्टर भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन पहले करते थे, एक ही इंजेक्शन से कई लोगों को इंजेक्शन लगा दिया जाता था। फिर अगर ऐसा नहीं करते थे तो गर्म पानी में उसको उबाल के लगा देते थे वही इंजेक्शन की सुई। लेकिन अब ऐसा ना तो डॉक्टर करते हैं और ना ही कोई, हर आदमी को जानकारी है। तो कोई भी संक्रमित अगर व्यक्ति है और उसको सुई लगाई और वही सुई एक स्वस्थ मनुष्य के में इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो उसको HIV हो सकता है। चौथा देखिए कारण है बच्चे, माँ से बच्चे में, यानी माँ को क्या है, माँ को HIV या एड्स है, ठीक है, और तो माँ से बच्चे में जा सकता है। ठीक है, कैसे जा सकता है, देखिए गर्भावस्था के दौरान जा सकता है, जन्म के समय जा सकता है और स्तनपान के दौरान जा सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला बात है। उसके बाद देखिए बात करते हैं HIV कैसे नहीं फैलता। मैंने कहा ना कुछ मिथ है समाज में, कुछ मिथ है तो भाई सामने वाले को HIV में इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि इस पे मुझे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ना हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, या फिर गले मिलने से, या मच्छर के काटने से, या फिर स्कूल या खेल कूद में साथ रहने से, इन कारणों से HIV नहीं फैलता। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो ये कारण है ही नहीं। कारण जो थे हमने 4 कारण बता दिए जिनसे कि HIV फैल सकता है, तो आप इनको याद रखेंगे। उसके अलावा सुरक्षित यौन संबंध के तरीके क्या है, तो सही जानकारी और जागरूकता आदमी को होनी चाहिए, सुरक्षित व्यवहार अपनाना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और जांच करवाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कुछ खास बातें नहीं है इसमें। रोकथाम और जागरूकता, तो HIV के लिए परीक्षण यानी टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता फैलाना भी, देखिए पहले बहुत ज्यादा ये केसेस बढ़ गए थे, तो रेडियो पर एक बहुत आता था, पूरा एक एपिसोड आता था शाम को 7 बजे। तो अब तो क्योंकि केसेस की संख्या कम हुई है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो कम है, लेकिन जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बात भी आपको नोट करनी है। और समय पर उपचार जीवन को बेहतर बना सकता है। तो ये टॉपिक था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आपकी जानकारी के लिए हिसाब से। तो 10th-12th में काफी बार पूछा जाता है कि HIV क्या है, एड्स क्या है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अगर वीडियो में कुछ भी अगर समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।